हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे या हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, यानी मीनिंग बाय ट्रिक। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मीनिंग लर्न करेंगे, हम मीनिंग याद करेंगे बाय ट्रिक। ट्रिक क्या होती है ना, ट्रिक के थ्रू हम माइंड में इमेज बनाएंगे। ट्रिक को नहीं याद करना है, इस चीज़ को याद नहीं करना है आपको, बस इसका सिर्फ माइंड में मैप करना है, माइंड मैपिंग करना है और ये मीनिंग आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं हम। पहली मीनिंग जैसे आपको दिखाई पड़ रही है, लिखा है कि पैराडॉक्स। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो यहाँ पे लिखा है पैराडॉक्स, यानी PARADOX। तो पैराडॉक्स मीन्स होता है विरोधी होना, यानी परस्पर किसी चीज का विरोधी होना। यानी जैसे होता नहीं है कि आपके पड़ोसी में या कहीं भी आपसे लड़ाई अगर हो ही मतलब हो ही रहती है तो परस्पर विरोधी होते हैं, यानी किसी चीज में वो आपका साथ नहीं देते हैं। तो वही मीनिंग है ये कि पैराडॉक्स जो होता है वो होता है विरोधी होना। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एक तरीके से किसका काम करती है, तो वर्ब भी है आपका, क्योंकि जहाँ पे कोई चीज मतलब ये क्रिया कर रही है ना, तो परस्पर विरोधी बना रही है आपको, तो ये विरोधी होना। अब इसकी ट्रिक हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे होता है कि पूरे डॉग, यानी यहाँ से निकालो पैराडॉक्स से। यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा है पैरा, यानी पैरा से हम रिलेट करेंगे पूरे, यहाँ पे पूरे लिखेंगे, और डॉग यानी डॉग्स से हम रिलेट करेंगे डॉग। तो आपने गांव में या कहीं भी देखा होगा तो जो डॉग होते हैं, यानी अगर एक मोहल्ले के डॉग दूसरे मोहल्ले के डॉग के से क्या रखते हैं, तो परस्पर वो विरोध ही रखते हैं, यानी विरोधी होते हैं उनको। अगर उनको देखेंगे तो भौंकने लगेंगे या फिर उनको काटने दौड़ेंगे। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं पैरा से पूरे, यहाँ पैरा से आप पूरे रिलेट करो और डॉग्स से डॉग रिलेट करो। तो जो पूरे डॉग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, तो परस्पर विरोधी होते हैं। तो आशा करता हूँ ये मीनिंग आपको याद हुई होगी। अब इसका क्या करना है आपको, ये ट्रिक याद नहीं करनी है, सिर्फ माइंड मैपिंग करनी है, माइंड में सिर्फ इमेज बनानी है कि कोई एक मोहल्ला है यहाँ पे और यहाँ के मोहल्ले के कुछ कुत्ते हैं, वो इस मोहल्ले के कुत्ते से क्या करते हैं, तो परस्पर विरोध रखते हैं, यानी वो लड़ना चाहते हैं उनसे। तो ऐसे आप इमेज बना के, आप कभी मान लो ये भूल भी गए, आप मीनिंग इसकी हिंदी भूल गए कि विरोधी होना होती है इसकी हिंदी, तो आप अगर ट्रिक याद है आपको या ट्रिक इमेज आपकी बनी हुई है दिमाग में कि पूरे डॉग एक दूसरे के क्या होते हैं, तो परस्पर विरोधी होते हैं, वो वाली इमेज बनाई है जो कुत्ते भौंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वैसी इमेज जब बनेगी तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे याद आ जाएगा कि विरोधी होना होता है इस मीनिंग का अर्थ। उसके बाद सेकंड आपकी मीनिंग है यहाँ पर राम साइकिल। तो इसकी मीनिंग बड़ी ही शानदार है, या इसकी ट्रिक जो है वो बड़ी शानदार है। यहाँ पर राम साइकिल लिखा हुआ है और इसका मीनिंग क्या होता है कि जर्जर अवस्था में होना, यानी किसी भी चीज का जो जर्जर अवस्था में होना, वो या कहते हैं वो उसे खत्म होना। जैसे लोहे में जंग लग गई हो और वो लोहा टूटने वाला हो तो वो जर्जर अवस्था में होता है। तो उसी की मीनिंग है कि जर्जर अवस्था में होना। और ये भी किसका काम कर रहा है आपका, तो ये भी एक वर्ब का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है। उसके बाद अब इसकी ट्रिक मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि राम की साइकिल। अब राम की साइकिल का इसका क्या इससे मतलब है, तो इसको भी आपको बस ट्रिक को दिमाग में सिर्फ इमेज बनाना है कि कोई राम नाम का एक लड़का है, या कोई भी आपका इंसान हो सकता है, राम नाम का कोई लड़का हो सकता है। अब उसकी कोई साइकिल थी, अब वो साइकिल कुछ दिनों से उसके कबाड़ खाने में गोदाम में कहीं भी पड़ी थी। अब राम की साइकिल जो है उसमें क्या हो गई, तो जंग लग गई, यानी वो अगर काफी दिनों से रखी हुई है साइकिल तो क्या हो जाएगी, तो जंग लग जाएगी। अब राम उसे एक दिन चलाने निकला तो उसको पता लगा कि मेरी साइकिल में क्या लग चुका है, यानी मेरी साइकिल राम साइकिल हो चुकी है। तो राम साइकिल, राम की साइकिल क्या हो चुकी है, राम साइकिल हो चुकी है। तो राम की साइकिल राम साइकिल हो चुकी है, यानी ट्रिक जो है वो आपका कहीं ना कहीं मीनिंग से रिलेट हो रही है। तो सिर्फ यही याद करना है, राम से राम नाम का कोई लड़का है और साइकिल को रिलेट कर लेंगे हम साइकिल से। तो राम की साइकिल राम साइकिल हो चुकी है, यानी जर्जर अवस्था में आ चुकी है। तो ऐसे आप माइंड में मैप या इमेज बना के उसे याद कर सकते हैं। तो कोई भी होगा राम नाम का कोई, मतलब कोई लड़का होगा, आप तो इमेज बना लीजिए कि उसकी साइकिल थी, गोदाम में पड़ी हुई थी और वो क्या हो चुकी थी, तो जर्जर अवस्था में हो गई थी। तो ऐसे हमने रिलेट करके याद कर लिया कि राम की साइकिल राम साइकिल हो चुकी थी। यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको दोनों जो मीनिंग है वो बड़ी ही इजीली, बड़ी ही आसानी से आपको विधिवत याद हो चुकी होंगी। तो और ऐसी मैं ट्रिक वाली वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल वंदे मातरम 2.0 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद और जय भारत।